हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी के अंदर हमें तो लगता है मिट्टी मतलब सिर्फ नॉर्मल जो उसके अंदर ईंट पत्थर होता है, पर आज हम सीखने वाले हैं मिट्टी कितने तरह की होती है, कैसी कैसी हो सकती है और उसको बनने में कितना समय लगता है। तो मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, और मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कई तरह के कीड़े मकोड़े, ये सब मिट्टी में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग अभी शुरू करते हैं। राधा नाम की एक लड़की है, उसने अपने गार्डन, उसके बाजू में एक मतलब उसके आसपास के गार्डन से उसने मिट्टी ली और उसने माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा उसमें मिट्टी को तराशा। तो उसको अब तक तो लगता था कि मिट्टी में सिर्फ ईंट, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, पर उसने क्या क्या पाया, उसने पाए कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगी और बहुत कुछ। तो सॉइल एक सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ पत्थर और कंकड़ हों। सॉइल में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया और वाटर भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो हमें सॉइल का एक लेयर दिख रहा है, ये एक्चुअली दिस इज़ मड फिल्ड विथ लाइफ, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी लाइफ्स है। हम लोग जैसे हमारी लाइफ्स होती है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट करते हैं वो। तो सॉइल फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन में कई सारे तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं। केमिकल प्रोसेस, फिज़िकल वेदरिंग। सॉइल बनाने में एक आप अपने मतलब आप 2-3 सेंटीमीटर सॉइल, 2-3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। उसमें पानी, पत्थर का टूटना, मतलब क्रैक्स इन रॉक्स, वेदरिंग इन रॉक्स, पानी और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और सबका मिक्सचर जब होता है तब जाके सॉइल बनती है। सॉइल के ऊपर जो लेयर होती है वो होती है ह्यूमस की लेयर, जिसके अंदर डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स और बोन्स, ऐसे सब बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमस इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशनल लेयर ऑफ द सॉइल। ह्यूमस लेयर जो सॉइल की होती है उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो weathering is a process by which we can see cracks in rocks, and the cracks occurs due to water, air and air pressure। तो इन कुछ चीज़ों के लिए हमारा जो वेदरिंग होता है रॉक का, वो होता है। अब वेदरिंग ऑफ रॉक सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं होता। वेदरिंग ऑफ रॉक फिज़िकल प्रोसेस से भी होता है, केमिकल प्रोसेस से भी होता है। कई बार वायु में कुछ अलग अलग तरह के केमिकल्स, या फिर हमारे सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंटेड। सो बिकॉज ऑफ दैट केमिकल्स सॉइल पैरेंट रॉक्स गेट वेदर्ड। और क्लाइमेट और आमतौर पर वेदरिंग होती है रॉक्स की, वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से होती है। और कई बार हवा में कुछ बदलाव आता है, कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती है, तभी हमारी वेदरिंग की प्रोसेस। लेयर्स ऑफ सॉइल में काफ़ी सारी तरह की लेयर्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमस, डेड डिकेइंग प्लांट्स इसमें कंटेन होते हैं। टॉप सॉइल, इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे कंकड़। फिर होता है सब सॉइल, इसमें थोड़े से कंकड़, थोड़ी सी मिट्टी मिक्स होती है। वेदर्ड रॉक, जो रॉक वेदर्ड हो चुके हैं, और बेड रॉक जो कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फिर इस तरह आप 3D में भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल। सॉइल की रियल में भी इस तरह की आप लेयर्स देख सकते हो, और सॉइल रियल में ऐसी दिखती है। सॉइल में काफ़ी सारे, जैसे कि हमें पता है बैक्टीरियाज होते हैं, पर सॉइल की एक बीमारी
तो सॉइल की उस बीमारी का नाम है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब ज़्यादातर करके सॉइल इरोजन तब होता है जब सॉइल में प्लास्टिक बैक्टीरियाज होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो ये वाली सॉइल एकदम गीली चिकनी है, पर इसके नीचे जो आप सॉइल देख रहे हो उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स हैं। मतलब ये इसमें अभी हम लोग क्रॉप उगा नहीं सकते, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, इस सॉइल में फार्मिंग नहीं हो सकती, ऐसे कई तरह के। तो ये सॉइल की एक तरह से बीमारी है जो सॉइल को एकदम वीक बना देती है, सॉइल के काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। ये होता क्यों है? जब सॉइल में काफ़ी तरह के बैक्टीरियाज, क्लाइमेट चेंज और कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें, प्लास्टिक और ये सब के जाने की वजह से सॉइल ख़राब हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है और सॉइल में फार्मिंग और क्रॉप्स हम नहीं उगा सकते। तो इसीलिए हमें क्रॉप्स को, सॉइल को ख़राब नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है और प्लांट्स लगाने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।